नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के बाद हम जितने भी टॉपिक्स के ऊपर बातें करेंगे वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होंगे, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो या फिर स्पिरिचुअली टॉपिक हो। हर टॉपिक के ऊपर हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर फिर से वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। एक वीडियो देखें और आपकी लाइफ की वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार है और आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग 15 से लेकर 30 साल तक के हैं उनको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि इन लक्ष्मण रेखाओं को आप कभी भी पार मत करना। आजकल बहुत सारे यूथ है जो बिना सोचे समझे बहुत सारी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर जाते हैं। जब वो उन लक्ष्मण रेखाओं को पार कर जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि काश मैंने इन लक्ष्मण रेखाओं को पार नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो सबसे पहले समझिए कि लक्ष्मण रेखा है क्या। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि लक्ष्मण रेखा जो है वो कहां से फेमस हुआ, कहां से हमारे सामने आया। श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और उन्हीं के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी वन में गए थे। जब वो वन में रुके हुए थे तो एक दिन सीता जी को एक बहुत ही सुंदर हिरण दिखा और उनकी इच्छा हुई कि इस हिरण को मुझे किसी भी हाल में चाहिए ही। और ये इच्छा उन्होंने श्री राम जी को बताई और वो उनके पीछे ही पड़ गई, कहने लगी कि मुझे तो ये हिरण चाहिए ही किसी भी हाल में। अब श्री राम ने सीता जी की शिक्षा को मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए वो हिरण लेकर आता हूं। वो हिरण लेने के लिए गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बहुत जोर जोर से श्री राम के करहरने की आवाजें आने लगी, बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अब सीता जी से रहा नहीं गया। सीता जी ने लक्ष्मण को कहा कि आप जाइए और अपने भाई साहब को देखिए कि उन्हें क्या हो गया है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। लेकिन लक्ष्मण जी ने जाने से मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं तो यहां से हिलूंगा भी नहीं, क्योंकि श्री राम ने मुझे कह के गए हैं कि आपकी रक्षा ही मेरा धर्म है, आपको मुझे सिक्योर रखना है, आपके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। लेकिन सीता माता ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भाई साहब बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है तो तुम्हें जाना ही होगा। और उसी समय लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जाने से पहले इस कुटिया के चारों ओर एक रेखा बनाकर गए और उसे ही कहा गया लक्ष्मण रेखा। और सीता माता जी को लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार नहीं करिएगा, क्योंकि यदि आपने इस रेखा को पार किया तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए। आप उससे यह वादा कीजिए कि इस रेखा को पार नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। सीता जी ने इस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया और उसी वजह से रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था। अब यहीं से हमारे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी सीख शुरू हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी लक्ष्मण रेखाएं हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कभी भी पार नहीं करना है, क्योंकि उन्हें पार करने से हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यह है हमारी वो लक्ष्मण रेखा जिसे हमें कभी भी पार नहीं करना है। अब पार नहीं करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में सन्यासी बन जाना है, मुनि बन जाना है और कोई काम करना ही नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। यह है आपकी लक्ष्मण रेखा और यह है आपका घेरा। इसमें रह के आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, आपको जो भी काम करना है वो कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि यही वो लक्ष्मण रेखा है जो आपको अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बचा कर रखेगी। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समस्या या विपरीत परिस्थितियां आती है जब भी आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है या भ्रम में पड़ जाती है। लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि समस्या क्यों आ रही है। समस्या जैसे ही आपके जीवन में आती है, सबसे पहला काम होता है आपकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है या भ्रष्ट हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। लेकिन अब यदि हम सोचे, थोड़ा समझे कि हमारे जीवन में समस्याएं या फिर जो विपरीत परिस्थितियां होती है वो क्यों आती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। समस्या या विपरीत परिस्थिति आएगी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब वो आती क्यों है? जब भी हमारी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहता है तब वो हमारी बुद्धि के ऊपर हावी हो जाती है और उसके बाद हमारी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है। तो दो चीजें हमने समझी है। पहला, समस्या या विपरीत परिस्थितियां जब भी आएंगी हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। अब ये समस्या या विपरीत परिस्थितियां आएंगी क्यों? क्योंकि हम भावनाओं में बह जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां ऐसी होती है जो सिर्फ तभी आती है जब हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और जैसे ही हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल से बाहर गई, क्या होगा? हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। अब इस बात को समझिएगा कि हमारी भावनाएं कैसे उत्पन्न हुई। हमारी भावनाएं कैसे उत्पन्न हुई इसको जानने के लिए हमें समझना होगा हमारी इच्छाओं को। जब भी हमें बहुत तीव्र इच्छाएं होने लगती है चीजों के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीजों की इच्छाएं होती है। अब जैसे ही इच्छा हमारे ऊपर हावी होंगी तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। इच्छाएं आई तो भावनाएं आएंगी, और भावनाएं आई और उसने अपनी जो
क्रॉस थी, लक्ष्मण रेखा थी, उसको क्रॉस किया तो फिर क्या होगा, समस्या या विपरीत परिस्थिति आएंगी। अब इस बात को समझिएगा। देखिए बहुत सारे युवा जब 16, 17, 18 साल की उम्र में होते हैं और उन्हें नई नई बाइक मिलती है चलाने के लिए, तो उनकी इच्छा होती है कि मैं इसे भगाऊं और इतना भगाऊं कि मैं आसमान में उड़ जाऊं। अब सबसे पहले उसकी इच्छा हुई थी कि मैं इस बाइक को इतना भगाऊं कि मैं तो आसमान में उड़ जाऊं, लेकिन क्या ये इच्छा सही है? क्योंकि इस इच्छा से क्या होगा, फिर से समझिएगा, ये इच्छा है उस लड़के की कि मुझे बाइक को बहुत तेज चलाना है, ये इच्छा है। इच्छा से उसके अंदर फीलिंग आए, इमोशंस आए, भावनाएं आई, लेकिन वो भावनाएं जब तक कंट्रोल में है, जब तक वो व्यक्ति सर्कल के अंदर है, तब तक वो भावनाएं ठीक है, लेकिन जैसे ही उस सर्कल को क्रॉस करेगी वो उसके लिए समस्या या विपरीत परिस्थितियां बन जाएगी। तो यदि ये लड़का सोचेगा कि मैं बहुत तेज बाइक चलाऊं और आसमान में उड़ जाऊं और इस प्रकार की फीलिंग और इच्छाएं उसके अंदर आने लगे, तो होगा क्या? उसका नतीजा ये होगा कि वो गिर पड़ेगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो थोड़ी देर के बाद कहीं नाली में मिलेगा, है ना, गिरा पड़ा मिलेगा। तो ये चीजें उसकी लाइफ में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अब होता क्या है, हर जगह पर लक्ष्मण रेखाएं हैं। देखिए जब भी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो वहां पर भी लक्ष्मण रेखाएं बनी होती है। बस दिक्कत यह है कि हम उन लक्ष्मण रेखाओं को देख नहीं पाते हैं या देख कर भी समझ नहीं पाते हैं। अब देखिएगा ये ग्रीन क्या है, ये लक्ष्मण रेखा है आपको बताने के लिए कि यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है ना। 40 और 50 की स्पीड पर आप बाइक चला रहे हैं, बहुत ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 60, 70, 80, 90, 100, देखिए यहां पर रेड निशान बना हुआ है, इसका साफ साफ सब मतलब है, वो समझाना चाहते हैं कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा को जैसे ही क्रॉस करेंगे आपके लिए मुसीबतें और समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन आजकल के युवा कैसे होते हैं आप सभी को पता है, ये वाला कांटा जो है उनका एक ही टारगेट होता है कि ये वाला कांटा 0 पे रहता है। उनका पूरा टारगेट है कि इस कांटे को मुझे कैसे भी करके यहां पे पहुंचाना है। अब अलग अलग बाइक में अलग अलग स्पीड्स रहती हैं, तो यहां पर 100 है, किसी में 150 होगा, किसी में 200 होगा। तो आजकल के यूथ का सिर्फ एक ही टारगेट होता है जब वो बाइक पे बैठते हैं कि ये वाला कांटा कैसे भी करके यहां पर आ जाए, और वही उनकी लाइफ में समस्या बहुत बड़ी बन जाती है। अब इसी प्रकार से हर जगह पर आप लोगों को लक्ष्मण रेखाएं मिल जाएंगी। देखिए बहुत ही आसानी से समझते हैं, आप जब भी सिगरेट पीते हैं तो वहां पर ये लक्ष्मण रेखा है, साफ साफ बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आप देखकर भी नहीं समझ पाते। देखिए ये गुटखा जो भी लोग खाते हैं उनके लिए भी यहां पर लक्ष्मण रेखाएं हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप की लक्ष्मण रेखाएं हैं। यहां से आप एक सेकंड में समझ सकते हैं कि ये काम मुझे नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी करते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं। शराब में भी आपको पता होगा कि एक इंस्ट्रक्शन आता है और वो भी आपकी लक्ष्मण रेखा है, और यदि आपने उन लक्ष्मण रेखाओं को पार किया तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। अब कौन कौन सी ऐसी लक्ष्मण रेखाएं हैं जो आपको भूल कर भी पार नहीं करना है, उस बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए पहली लक्ष्मण रेखा। पहली लक्ष्मण रेखा क्या होती है, आपकी कामना और आपकी इच्छा, और इंग्लिश में इसे समझे लस्ट के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, आपकी कामना, इच्छा या लस्ट जो आपके अंदर है, यदि आप उसकी लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। इसलिए कामना या इच्छा, सबसे पहले इस बात को समझिए कि कामना, इच्छा ये हमारा नेचुरल गुण है, ये कभी भी हम जीवन से खत्म नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको कहता है कि मेरी तो इच्छाएं होना ही बंद हो गई, मेरे अंदर से तो कोई लस्ट ही नहीं आता है, मुझे तो कोई कामना ही नहीं होती, इसका साफ सा मतलब होता है कि या तो वो व्यक्ति इंसान ही नहीं है, वो तो भगवान बन गया है। और थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगा है, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो इच्छा, कामना, लस्ट का जो सर्कल है, जो लक्ष्मण रेखा है, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। इच्छाएं तो होंगी, वो हमारा बेसिक गुण है, उनसे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। हमें उन इच्छा और कामनाओं के सर्कल के अंदर रह के काम करना होगा, तब तो वो कामना या इच्छा बहुत ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उनसे बाहर निकलेंगे वो हमारे लिए दिक्कतें बन जाएगी। समझते हैं कि किस प्रकार से दिक्कतें बनेंगी। अब थोड़ा सा इस बात को समझ कर देखिए कि यदि कोई छोटा सा बच्चा है और छोटा सा बच्चा उसकी इच्छा या कामना होने लगी कि मुझे तो अभी असली वाला हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन चलाना ही है, अब उसका मन कर गया कि मुझे तो ये एरोप्लेन चलाना ही है, और उसकी इच्छा या कामना हो गई। अब क्या ये इच्छा या कामना उसके लिए ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि छोटी एज में वो छोटा सा बच्चा है, उसकी इच्छा कर रही है कि वो एरोप्लेन चलाए, तो वो इच्छा या कामना यदि पूरी होगी तो कुछ समस्या या प्रॉब्लम लाइफ में आएगी ही, उसकी लाइफ में भी आएगी और उसके साथ जो रहते हैं उनकी लाइफ में भी आएगी। लेकिन यदि वही बच्चा सोचे कि मैं बड़ा होकर एक पायलट बनूंगा और एरोप्लेन उड़ाऊंगा, तो क्या ये इच्छा या क्या ये कामना गलत है?
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी है, वो प्लानिंग है, वो उसकी लाइफ का एक टारगेट है कि वो बड़ा होकर पायलट बनना चाहता है। ये इच्छा ठीक है, लेकिन एक छोटा बच्चा यदि इस प्रकार की इच्छा करेगा तो वो गलत चीज हो जाएगी, और इसी बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब इसी बात को और अच्छे से समझते हैं। अब मान लीजिए कि कामना या इच्छा होती है बहुत अच्छा अच्छा खाने के लिए। अब कोई व्यक्ति है जो बहुत उसका मन चलता है, बहुत कामना होती है, इच्छा होती है, लस्ट होता है कि मैं बहुत अच्छा अच्छा खाऊं, पिज्जा खाऊं, है ना, कोक पी लूं, बर्गर खा लूं, बहुत उसकी इच्छा होती है। अब धीरे धीरे वो इच्छा तो उसकी पूरी कर लेगा, लेकिन वो इच्छाएं पूरी होने तक उसका, देखिए ये सिस्टम जो बहुत सारे लोगों की दिक्कत बन चुका है ना, कई लोगों का पेट निकल आता है। इच्छाएं तो पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद जो उसकी लाइफ में समस्याएं आई है उसको कम करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये तो हो गई पहली लक्ष्मण रेखा जो आपको पार नहीं करना है। इसके अंदर है कि आप ठीक ठाक काम कर सकते हैं, अपनी कामना इच्छाएं बिल्कुल उनको पूरा करिए, लेकिन उसके बाहर नहीं जाना है। अब देखते हैं कि दूसरी लक्ष्मण रेखा कौन सी है। दूसरी लक्ष्मण रेखा है क्रोध। आजकल बहुत सारे लोगों की यह समस्या बना हुआ है कि छोटी छोटी सी बातों पर भी उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब आप सभी को पता है कि क्रोध जो है वो हमारा बेसिक फैक्टर है, वो हमारा नेचर है, वो हमारा इमोशन है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने क्रोध को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, मेरे अंदर तो क्रोध बचा ही नहीं है, तो फिर से वही बात आती है कि या तो वो व्यक्ति इंसान नहीं है, भगवान है, या फिर अपने आप को भगवान मान रहा है। और अपने आप को भगवान मानना ही सबसे बड़ी मूर्खता है, इस बात को समझिएगा। तो क्रोध को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं कि ये आता कैसे है, काम कैसे करता है, और ये आपकी लाइफ को खराब कैसे करता है। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। क्रोध में सबसे पहले क्या होता है, अनोयंस होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति को चिढ़ आती है। ये सबसे पहला फैक्टर रहता है, सबसे निचला फैक्टर आता है जहां से क्रोध की शुरुआत होती है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति चिढ़ता है, चिढ़ने के बाद क्या होता है, उसको एंगर आता है, मतलब वो गुस्सा होने लगता है। यहां पर कोई तकलीफ नहीं है, वो खुद को थोड़ी तकलीफ दे रहा है, लेकिन ये जो है चिढ़ जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं बन रहा है। अब देखिए, फिर एंगर आया, इसका मतलब व्यक्ति खुद को तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन अभी भी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, वो खुद को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन एंगर जब बढ़ जाता है तो वो रेज बन जाता है, मतलब रोष बन जाता है, और जब भी वो रेज बन जाएगा तब वो खुद को भी तकलीफ देगा और सामने वाले व्यक्ति को भी तकलीफ देगा, और कई बार ये चीजें होती है और ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा, और इसके हिसाब से कलर भी बदलते हैं। ये देखिएगा, कलर की भी साइकोलॉजी होती है, उस पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर कलर हल्का है, उसके बाद थोड़ा कलर बदला रेड, और फिर ज्यादा कलर बदला। तो ये भी एक साइकोलॉजी है, इसको आपको बहुत ही डिटेल में समझना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों में से मोस्टली आप किस फॉर्म में रहते हैं। क्या आप एनॉयड रहते हैं, एंगर में रहते हैं, या रेज में रहते हैं, या फिर आप नॉर्मल रहते हैं। और आप मुझे ट्रिक भी बताइएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी इस बात को ध्यान में रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, ठीक है। अब तीसरी लक्ष्मण रेखा है हमारा लोभ, जो कि बहुत सारे लोगों को हो जाता है। कई लोग बहुत सारी चीजें पाने के बाद भी बहुत ज्यादा लोभी रहते हैं, ग्रीडी रहते हैं। लोभ का बेसिक मतलब होता है ग्रीड, आपके अंदर और पाने की इच्छा। अब पाने की इच्छा गलत नहीं है, फिर से वही बात आ जाती है कि सर्कल है। मैं यही बात आप सभी को समझाना चाहता हूं कि इस सर्कल में रह के आप सारी चीजें करिए, अपने सर्कल को छोटा बनाइए या बड़ा बनाइए, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो सर्कल आप जब भी क्रॉस करते हैं तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, जैसे बहुत सारे लोगों को हुई है, और उसका एग्जाम्पल भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो लोभी व्यक्ति आपको नहीं बनना है, ग्रीडी व्यक्ति नहीं बनना है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सिर्फ ग्रीड को पूरा करने के लिए और पाने की इच्छा के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दी, वो आज खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अभी आप देखिए विजय माल्या को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोभ, ग्रीड, उनके पास जो कुछ था वो भी खत्म हो गया और वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। राजू रामालिंगम को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो सत्यम कंपनी के मालिक थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोभ के चलते, ग्रीड के चलते उन्होंने सत्यम का उल्टा करके मेटास नाम की एक कंपनी बनाई थी। और जब लोगों को इसके बारे में पता चला, गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला, तो उन्हें सजा हो गई। ऐसे ही आसाराम बापू को भी आप सभी जानते हैं, उनके पास बहुत सारा धन दौलत था, बहुत ज्यादा फेमस थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके पास नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लालच के चलते, ग्रीड के चलते उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसी की जो उनकी लाइफ में दिक्कत बन गई। इसलिए हमें ग्रीड का भी सर्कल पार नहीं करना है। फिर से वही बात कि
लालच ठीक है, थोड़ा लालच ठीक है, हर व्यक्ति करता है, नहीं तो वो जीवन में प्रोग्रेस कैसे करेगा, सफल कैसे होगा? क्योंकि एक व्यक्ति जब एक स्टेज को पार कर लेता है, उसके बाद थोड़ा ग्रीड करता है, तो वो अगले स्टेप पर पहुंच पाता है। यदि वो ग्रीड या लालच नहीं रहेगा तो जीवन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि वो ग्रीड और लालच सर्कल के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति उससे प्रोग्रेस करता रहेगा। लेकिन जैसे ही उस ग्रीड ने, उस लोभ ने सर्कल क्रॉस कर दिया तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ जाएंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि अगली लक्ष्मण रेखा कौन सी है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, चौथी लक्ष्मण रेखा है आपका मोह। आजकल बहुत सारी चीजों को लेकर आपको मोह हो जाता है और आपका वो मोह छूटता ही नहीं है, आप उसे बहुत ज्यादा बन जाते हैं। फिर से वही बात समझा रहा हूं कि मोह बुरी चीज नहीं है, मोह होना ठीक है, लेकिन जब मोह की लक्ष्मण रेखा को आप पार करते हैं तो वो आप सभी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाता है। कैसे, इस बात को समझिएगा। आजकल लड़का और लड़की जब प्रेम में पड़ते हैं तो वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं आपके लिए सारी हदें पार करने को तैयार हूं। और कहता है कि मैं आपसे हद से ज्यादा प्यार करता हूं। क्या कहता है? हद से ज्यादा प्यार। अब देखिए, प्यार बहुत अच्छी चीज है, प्यार सर्कल में रह के करेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही प्यार जब आप कह रहे हैं कि हद से ज्यादा प्यार करता हूं, तो हद से ज्यादा प्यार करने का मतलब होता है आप अपनी लक्ष्मण रेखा को खुद ही पार कर रहे हैं और आप सामने वाले व्यक्ति को बोल के बता रहे हैं कि मैं अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा हूं, मतलब आपसे हद से ज्यादा प्यार कर रहा हूं। अब हद से ज्यादा प्यार तो कर लिया, वो ठीक बात है, लेकिन हद से ज्यादा प्यार करने के बाद क्या आएगी? उम्मीद आएगी। या तो लड़के को लड़की से कोई उम्मीद आने लगेगी या फिर लड़की को लड़के से कोई उम्मीद आने लगेगी और वो चीज उनकी लाइफ में बाद में दिक्कत देगी, क्योंकि फिर उम्मीद टूटेगी और फिर वो हद से ज्यादा जो प्यार है ना वो खत्म हो जाएगा, वो ब्रेकअप में बदल जाएगा। और यही चीज आजकल के युवाओं के लिए बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत बन गया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस चक्कर में पड़े हैं, या किस किस ने अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को ऐसा कह के रखा है कि मैं आपसे हद से ज्यादा प्यार करता हूं और आपका ब्रेकअप अभी तक नहीं हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीजों से मोह लगाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास आईफोन है, कार है, कोई भी चीज है और उससे बहुत ज्यादा मोह हो गया है। फिर से समझा रहा हूं, मोह होना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी चीज से इतना ज्यादा अटैच हो जाना कि जब वो आपसे डिटेच होती है, उसको थोड़ी सी भी कोई तकलीफ होती है तो आप झल्ला जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। इतना मोह ठीक नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी कार से बहुत ज्यादा मोह है, अब उसको थोड़ी सी भी कहीं टक्कर लग गई तो उसको 1 महीने तक नींद नहीं आएगी। मान लीजिए आपके पास कोई नया फोन आया है और आप में से कई लोगों के साथ ये जरूर हुआ होगा कि वो फोन कहीं गिर गया, उसमें स्क्रैच आ गया, अब आपको कई दिनों तक चैन नहीं मिला। अब आप परेशान रहे उस फोन की उस छोटी सी चोट को लेकर, जो कि आपको मोहित कर जाती है और वो आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए कभी भी मोह के चक्कर में मत पड़ना। और अब देखते हैं कि अगली लक्ष्मण रेखा कौन सी है। अगली लक्ष्मण रेखा है 5वीं लक्ष्मण रेखा, जो है अहंकार। और ये तो बहुत ही बड़ी लक्ष्मण रेखा है, ये तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। जब भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हो जाता है, वो अपनी लाइफ में कुछ कर लेता है या फिर बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, उसके बाद भी उसके अंदर अहंकार आ जाता है। थोड़ा अहंकार ठीक है क्योंकि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट यदि एटीट्यूड में और गलत एटीट्यूड में यदि कन्वर्ट हो जाती है तो वो आपका अहंकार बन जाती है। अभी देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल ही समझा देता हूं मैं आपको। आप सभी को पता है कि रावण के अंदर सारे गुण थे, उसके अंदर बुद्धि थी, ज्ञान था, उसके अंदर सब कुछ था, बल था, सब कुछ था उसके अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज जिसने उसको खत्म कर दिया और वो था उसका अहंकार। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए इन सभी चीजों से आपको एकदम दूर रहना होगा। दायरे में रह के आप कुछ भी कर सकते हैं, सर्कल में, लक्ष्मण रेखा में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हैं और अभी तक आपने अप्लाई नहीं की थी, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी सजेशन है आपको हमारे वीडियोस को लेके या किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, यदि अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बदलने के लिए आएंगे और अच्छा बनाने के लिए आएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।